the dumber the people are, the easier they are to manipulate. And the easier they are to manipulate, the faster you can sell your product. The faster you can sell your product, the more you can get returns. And unfortunately, that's the gambit that we as a nation are also falling. I want to learn all the psychological warfare marketing tricks that people are using, especially the companies and brands, so they know how to manipulate the audience. क्या ऐसा करते हैं वो कि लोग are driven towards buying. क्या बात है, मजा आ रहा है भाई. प्रतीक सेठी is sitting with us and I think people will have nostalgia looking at you today. सब लोगों ने आपको FAQ शो में देखा होगा एज अ होस्ट. क्रेजी फैन फॉलोइंग. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिल्ली. Thank you for having me over here, and it's so good to know and see and hear the things that you're doing, and it's fantastic. And अच्छी बात है आप कर रहे हो ये सब जो कर रहे हो, and मैं आ गया आपसे बात करने. But what's happening? What's up? Why are you here? मैं एक शूट के लिए आया हूँ. एक ब्रांड का शूट करना है तो उसको कल शूट करूँगा उनकी गाड़ियों को, और फिर परसों मतलब परसों जो आपने लाइन बोली है ना, मैं शूट करूंगा उनकी गाड़ियों को. like full Michael Bay, Rohit Shetty types. But do people like currently also, I was asking you this also again, do people still recognize कि यार प्रतीक सेठी do people have that crazy fan following still? नहीं, क्रेजी तो नहीं बोलेंगे, बट एक बहुत अच्छी बात होती है कि लोग बाग ऐसे, जैसे कि अभी होटल में भी यू नो द मेन शेफ, उनने ही रिकॉग्नाइज मी, सेड सर आपको कहीं देखा हुआ है, आप तो FAQ के बंदे जैसे लग रहे हो. आई सेड हाँ वही हूँ. सो सेड सर प्लीज फोटो ये वो आप आइए कुछ यू नो खाना वगैरह. एंड यू नो मैं ऑब्वियसली शेफ बन गया हूँ, बट मेरा बचपन आपको देखते देखते गुजरा है. सो आई सेड डूड दैट्स डैम गुड एंड इट्स ओके बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर dream, right? Like, so just do that. And I'm thank you for like at least coming some way, being useful in the entertainment spectrum. So ऐसे होता रहता है. जब you know एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो कोई ना कोई मिल जाता है, कहीं पे भी बड़ी पब्लिक प्लेसेस में फिर भी लोग, जैसे अभी मैं मलेशिया में था. मलेशिया में हम लोग एक रियली फनी स्टोरी, हम लोग मलेशिया में एक एक्वेरियम में थे, एंड वो एक उनका जो टनल होता है ना, वॉक इन द सी काइंड ऑफ टनल टाइप सिनारियोज, एंड उसमें मैं स्टिंगरेज को चेकआउट कर रहा था, बिकॉज उनको अगर आप चेहरा ऊपर से देखो तो बहुत वाले से वो करते रहते हैं, राइट. तो मैं बहुत इंटेंटली उनको देख रहा था. वहाँ पे साइड पे एक बंदा आया शार्क की तरह, एंड ही सेड लाइक यू नो सर आपको कहीं देखा हुआ है, एंड ही सेड इन हिंदी दैट टू, एंड वेन मलेशिया राइट लाइक which is not Hindi. Like first of all, how did you know I'm Indian? Right, because there's so much of diaspora. But वहाँ पे भी recognize हुआ. So होता रहता है, मतलब it's not in your face, which is great because I love to blend in. नहीं तो कुछ काम ही ना होए. But जब होता है तो it's sweet, it's nice to know कि लोग at least science content तो देख रहे थे. When it happens to you, how do you feel? I feel great, like good. Thank you for watching. Because science content देखना एक I mean hope थी हमारी पूरी टीम की कि like लोग बाग बस सिर्फ you know like just entertainment के लिए चीज़ें ना देखें, but actually for becoming I wouldn't say let me rephrase that, for enjoying edutainment. राइट मतलब जो देख रहे हैं वो साइंस रिलेटेड हो या एक्टिविटी बेस्ड हो या किसी चीज़ से जिनके ग्रे सेल्स यूज़ हो रही हैं, दिमाग यूज़ हो रहा है, रादर देन जस्ट watching cartoons or you know basic shows. So in that sense जो टीम का एफर्ट था, I feel really happy about. आपके खुद के फेवरेट शोज कौन से थे उस टाइम पे? उस समय पे मेरे फेवरेट, I used to love this, मतलब उस समय they used to be this Mythbusters करके एक शो करता था, तो I used to really like that show also. बट नॉर्मल साधारण वाले शो बताओ आप. अच्छा साधारण शोज में, अरे साधारण कार्टून अच्छे लगते होंगे आपको? हाँ मुझे कार्टून बहुत पसंद थे. इनफैक्ट मैं मिला भी उनके क्रिएटर से. आई यूज्ड टू रियली लाइक जॉनी ब्रावो. ओह वाओ, या लाइक वो बड़े ऐसे लोग, अरे क्या क्रेजी था यार वो मस्त लगता था. एंड देन डेक्स्टर्स लैब बहुत सही था वो भी. मैं आपको स्टोरी बताता हूँ डेक्स्टर्स लैब की. सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा अभी, प्लीज. ऑफ कोर्स. जब हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम ही हमने डेक्स्टर एजेंट रखा है, बाय द वे, बिकॉज आई वाज सो पैशनेट अबाउट डेक्स्टर लैब्स. और आई थिंक मैं तक 4th-5th क्लास में था, तब की बात है, स्कूल की बात कर रहा हूँ. और तब डेक्स्टर लैब आता था ऑब्वियसली, और इतना क्रेजी था मैं उसके पीछे कि मैंने अपने दोस्त को कन्विंस कर लिया कि भाई एक काम करते हैं, हम अपनी लैब बनाएंगे. तो एक खाली ग्राउंड, हम उस खाली ग्राउंड में गए और हमने वहाँ पे खुदाई शुरू कर दी कि हम अपनी बेसमेंट बनाएंगे यहाँ पे. 2 दिन 3 दिन हमने खुदाई की, और 4थे दिन बारिश आ गई और पूरा पानी भर गया उसके अंदर. हमारे जो सपने टूटे उस दिन कि नहीं हो पाएगा यार ये तो. फिर मैं अपने बैकयार्ड में एक शेड डाल के
वहाँ पे मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करता था. अरे वाह. इन्वर्टर बना लो, ये कर लो, वो कर लो. सो आई यूज्ड टू बी मोर लाइक व्हाट यू हैव बीन all your life. That was also my childhood. Dexter Labs, inspiration of creating something out of nothing. वो फीलिंग ही अलग होती है. That's crazy. That's what. तो एंड फिर मुझे हांगकांग में एक शूट के लिए बुलाया गया कार्टून नेटवर्क की तरफ से ही. एंड मैं एक्चुअली क्रिएटर्स से मिला, टीम से मिला जिनने वो इसका सारा किया था. एंड मतलब अभी मेरे भी रोंगटे जैसे खड़े हो रहे हैं ना, लाइक दैट फीलिंग ऑफ सीइंग द पर्सन हु मेड दैट शो, यू आर लाइक वो हाउ कूल इज दैट. बट हाँ, तो ऐसे मतलब बहुत सारे थे जिन शोज कार्टून्स जो देखी हैं. लाइक एक रेन एंड स्टिम्पी भी हुआ करता था बहुत पुराना, जस्ट अ वेरी ट्रबलसम कार्टून शो. एंड पर हाँ, वैसा मतलब अभी बनता भी नहीं है एंड ऑडियंस भी चेंज हो गई है. तो व्हाट डू यू थिंक इज चेंज्ड? बट क्या हो गया, क्या बदला है, क्यों नहीं बनते ऐसे शोज अब? मैं सोचा करता था कि भारत में हम जब कंटेंट बना रहे हैं, जब शोज बना रहे हैं, जो शोज आ भी रहे हैं वो बन रहे हैं टू इंक्रीज द इंटेलिजेंस ऑफ द मासेस, right? That was what we That believed. was your intent of That FAQ. was the intent of FAQ. That is our intent for a lot of the things that we design and work with as even as a company now, as Trip and everything. But somewhere along the line, I feel that instead of actually making human beings intelligent, there is a massive counter movement to just dumb everybody down. Because the dumber the people are, the easier they are to manipulate. And the easier they are to manipulate, the faster you can sell your product. The faster you can sell your product, the more you can get returns. And unfortunately, that's the gambit that we as a nation are also falling. And you know, that everybody says c'est la vie, but you know, you at the heart of things will feel, and you as a creator also will feel this, that कि भाई मतलब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सब करो, but end of the day people will still want their, you know, goldfish type reels and that's doom scrolling. तो then you're like, okay, you know, let's go. मैं बताता रहा हूँ आपको, जब मैंने शुरू किया, so I started with creating only business content, right? So मेरे first episode, 100 episode were only around business. And it's a very straightforward, upfront, blunt fact on the faces of people who are watching it today. जब मैं business के episode करता था, I used to get around 5,000, 10,000 views on an average. That's it. Some of them have outperformed. Even the third episode went to like 150,000 views. जब भी हमारा third ही episode था और it went viral on, मतलब हमारे लिए तो viral ही था वो. But on an average, it's still 5,000, 6,000. That's it. That's the potential. The moment I switched to something which is other than business, on an average, it shoot up to 50,000 views. 10 times. अब क्या करे बंदा? तो वही बनाएगा ना जो सामने वाले को देखना है. Exactly, वही है. या तो फिर आप करते रहो, लगे रहो, 10 साल के बाद आपको शायद कोई रिकॉग्निशन मिल जाए, कोई देख ले आपको. एंड रिकग्निशन भी क्या होगा, मतलब आपको एक अवार्ड मिल जाएगा, आपको लोग बोलेंगे अरे वेरी गुड, तालियां तालियां, बहुत अच्छा किया. That audience will always be limited. Correct. So Yeah. वही है कि you know at some level one feels कि अभी अपन तो ट्राई करते रहेंगे. अपनी क्रिएटर सोल को मारना पड़ता है. It's as simple as that. That's you have to do what people are asking you to do. A lot of the times, that's the yes. thing. Yeah. But amazing. इसी जो मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे ना, आज मुझे बात ही उसी पे करनी है. Because you have obviously been working in this field, creating brands, ads, campaigns, marketing के इतना कुछ करते हो आप. I want to learn all the psychological warfare, marketing tricks that people are using, especially the companies and brands. कि क्या करते हैं वो, so they know how to manipulate the audience, maybe in a good way. I'm not saying everything manipulation is always bad, but क्या ऐसा करते हैं वो कि लोग are driven towards buying what they are asking us to buy, right? Few of the things, मैं आपको कुछ stats बताता हूँ, right? जो मैंने सोचा will be worthy today to mention. Around आज से 50 साल पहले number of ads that were displayed to us were around 500. मतलब हमें रोज की 500 ऐड दिखती थी ऑन एन एवरेज पर पर्सन. आज की डेट में 5,000 हो गई हैं वो. इट्स 10 times the amount of ads that we are being shown to in today's era. Obviously जब आपको 10 गुना एड्स दिखेंगी तो आपका अटेंशन स्पैन तो गिरेगा ही गिरेगा. 5 साल पहले आपका अटेंशन स्पैन, जो मेजर्ड अटेंशन स्पैन है, वो 12 सेकेंड था. आज की डेट में वो अटेंशन स्पैन इज 8 seconds. So there is a reduction of attention span. There is an amount of overdose of ads that are being shown to you every day. So brands
क्या करे फिर? ब्रांड्स को तो ये करना पड़ेगा ना कि घूम फिर के ऐसी कुछ शार्की मैनिपुलेटिव टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी जिससे वो आपको अट्रैक्ट कर सके, जिससे वो स्टैंड आउट कर सके, जिससे वो अपने जो कैंपेन्स कर रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं और आपके थ्रू आपको अपनी तरफ ल्योर कर सके. तो आई वॉन्टेड टू आस्क यू, विच ऑल कैंपेन्स और विच ऑल ब्रांड्स कम टू योर माइंड? कुछ ऐसे पास में आपने ऑब्जर्व किए हो यार, 3-4 टॉप के ब्रांड्स मुझे दिखते हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को, टेक्निक्स को यूज़ किया है, सो दैट पीपल कैन लर्न what all are these techniques and how brands are using it? तो फर्स्ट टू स्टार्ट आपका आंसर हाँ. राइट, तो दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है राइट. एक पहली चीज़ तो ये है कि हाँ ज़रूर आप कर सकते हो एग्जैक्टली कि मैं चिल्ला रहा हूँ राइट, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो, एंड आप भी उनके साथ चिल्ला सकते हो कि नहीं मुझे भी देखो राइट. तो एक तो होता है चिल्लाना, एक दूसरा होता है कि आप जो काम करते हो उसको बहुत अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि आप दुनिया में सबसे बेस्ट हो, तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बाग आपके पास आएंगे. These are the two basic fundamentals of any marketing campaign or anything that was out there in business, especially from a creative comms perspective. So coming to things that align, right? Like one is obviously कि जब आप देखेंगे एक वो होता है FOMO, which is the fun of missing out, right? Like people will always try and sell you things like इस holiday पे चले जाओ, इस season पे आपको इतना सा like ये offer मिल रहा है, आप कर सकते हो, नहीं तो आप miss out कर दोगे. तो you are constantly thinking कि यार अरे शर्मा जी का बेटा तो जा रहा है, मैं भी चलता हूँ. So that is that again the next part of this, which is one is fun of missing out, second is the social aspect of things, Social right? Like proof. the social proofing. Then there is also time bound things, which is we're constantly being pushed into कि ये कर दोगे तो मिस हो जाएगा, वो कर दोगे तो नहीं Limited मिस हो time जाएगा, deals लिमिट होगी टाइम जैसे. डील्स जैसे होते हैं. Then there is also the fact of targeted, which is I mean it's I'm not for it at all because I find it very intrusive and very annoying because What do you it's mean by targeted? in the sense कि अगर मैंने फोन पे बात की राइट एंड इट ऑलरेडी नोज कि मैं वो 5 चीज़ें देखना चाहता हूँ, तो अगर मैं अभी जैसे फॉर अ वेरी रैंडम एग्जांपल बात कर रहा हूँ अबाउट द लेफ्ट रीनल कैलकुलस, हाँ, और मेरे फोन पे किडनी स्टोन्स के बारे में चीज़ें आ जाएंगी. So you're like, dude, stop doing that. And it's a lot of it is programmatic now. It's not even Done by a human. done by a human. So, and when there is also something known as programmatic advertising as well, which is all dynamic. जिसमें आप कुछ भी बना दो. मैं अगर मैंने एक टेस्ट भी किया था इंस्टाग्राम में एक बार, आई थिंक कपल ऑफ इयर्स अगो, जिसमें मैं सिर्फ काले ब्लैंक्स इमेजेस डाले जा रहा था इंस्टाग्राम पे, एंड आई वाज स्टिल गेटिंग 10,000 लाइक्स, 15,000 लाइक्स, Just blank. just blank. There's Nothing else. nothing. People thought I was running some sort of a like campaign or like some sort of a kuch, who done it या क्या हो रहा है Pratik. I'm getting DMs saying like, Pratik, what's the quiz, what's this, is this something going on? It's just blanks that were being run, and I was just doing this as a psychological test कि like भाई हो क्या रहा है, मतलब like हम लोग इतने पागल हो गए हैं क्या कि like कुछ भी चले, and वो प्रोग्रामेटिक में इंस्टाग्राम से पुश किया जा रहा है. बट आपको क्या लगता है क्यों चल रहा था वो इतना? I mean, curiosity. What have you learned out of it? Curiosity is the biggest thing that one catches. The second thing is that again, जैसे आप बोल रहे हैं, पहले 500 ads दिखते थे हमें, अभी 5,000 दिखते हैं. At some point, because everybody is doom scrolling, they need the next image to be there. And हमारे circle में अगर मेरे पास 500 friends ही हैं, तो there is going to be other things that will have to fill the gap, because हर 500 लोग तो हर रोज कुछ नहीं पोस्ट करेंगे, तो बीच में आपके पास स्पॉन्सर्ड पोस्ट आती रहेंगी. अब स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी आपके पास उतनी ही आप चला सकते हो बिकॉज आप एक टारगेट सेगमेंट में हो. सो लाइक दैट इट स्टार्ट्स ट्राइंग टू फिल अप what it can, and this becomes a dynamic fill up. So in that sense, I mean, I'm mixing 2-3 things here obviously, but in that sense it's just trying to basically fill up the gaps of what it can feed you, so that you don't get off the app, or you don't get off the platform, or you don't get off the the channel. So ये सब चीज़ें हैं. अभी मैं आपको एक और इसका एग्जांपल दूंगा रिटेल में. फॉर एग्जाम्पल राइट, एक बहुत बड़ा जोक है, अगर आप किसी भी रिटेल डिज़ाइनर से बात करेंगे इन इंग्लैंड और सम प्लेस इन यूके, उन लोगों ने ये लोग जो अपने डाइपर्स होते हैं, बच्चों के डाइपर्स, वो रैक पे पहले आई थिंक नीचे रखा करते थे, पर उनने हाइट ऊपर बढ़ा दी, एंड उनने बियर के जो बियर के कैन्स होते हैं एंड द बियर का जो काउंटर होता है वो नैपीज़ के साइड में रखना चालू कर दिया. यू नो व्हाई? Because in the UK, they found out, the data told that men were being sent to buy the nappies for the child.
the newborn child. And when the men were standing there, first the height was too low. When they put up the height there and put the beer next to it, they'd first see it, pick it up, and then see the beer and be like, अरे यार अब मतलब आई हैं तो उठा लेते हैं 2-3. So sales went skyrocketed, right? Similarly, Kinder Joy, for example, you'll notice across the globe, Kinder Joys are never at our eye level. They're at the eye level of a 4-year-old. So it's about positioning, it's about placement, it's about how to get the person. वही मैं बोल रहा हूँ ना, लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो, एंड आप अपना प्लेसमेंट के थ्रू ही सब कुछ कर सकते हो, या फिर आप जो कर रहे हो वो बेस्ट करते रहो, which is for example with like you're making the best cars, for example, like 5-star rated cars in child adult safety and all of that. Then your product sells. Then people don't care about all the electronic gizmos and all of that. If your engine is great, your safety is great, then nobody cares if there's a sunroof or not, which in India we do really care. I don't know why, because we don't use it though. We don't use it. एक तो इतनी गर्मी है यार, ऊपर से structural integrity खराब होती है, वही यार. But नहीं, sunroof तो चाहिए. धूल भी है, मिट्टी भी है, pollution भी है, but sunroof चाहिए. हाँ, तो those are the things. So these are all psychological things. And earlier automotive guys didn't really care about sunroofs. They were like, एक तो strength खराब होती है गाड़ी की, but अब चाहिए पब्लिक को तो फीचर बन गया. Like panoramic sunroof, like automatic sunroof, and then moonroof भी आ गया. Yeah, so they've got these random things coming up, right? Which are just feeding to the public. So ऐसे हर चीज बढ़ती जाती है, मतलब, and these are the kind of tricks that सब लोग यूज करने की कोशिश करते हैं. Now it's never one single trick. Combinations होते हैं हर चीज़ के, अलग अलग teams मिलती हैं. You'll have obviously agencies, and you'll have tech guys, and you'll have the data guys, and everybody comes together. फिर वो मिलजुल के एक क्या बोलते हैं, एक वॉर रूम जैसा सेटिंग होता है जिसमें ये सब फिगर आउट होता है, एंड देन थिंग्स मूव फॉरवर्ड. फिर हम क्रिएटिव लोगों को बुलाया जाता है, बोलता है कि देख भाई ये ज्ञान है इसका कुछ बना. सो देन हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, take it forward. But where do you come into place? Like creative लोग किस स्टेज पे आते हैं और क्या करते हैं? तो हमें बुलाया जाता है कि हमारा एक प्रोडक्ट है जो सेल नहीं हो रहा है, या फिर हमारी ब्रांड इमेज है वो इतनी ठीक नहीं बन रही, या फिर हमारा Can you name some examples if you can? Yeah. So say for example with Informa Markets, right? Like we were brought on board for so a little background. Informa Markets is the world's largest event live media company. Okay. They are a UK listed company, and they have a very strong presence in India. They do massive exhibitions and conferences, like, we're talking about 7,000 vendors plus, and so on and so forth. So footfalls in lakhs and so on and so forth. So they've been in India for a while, and then they wanted to rebrand themselves and get their new campaign on the air, saying that, look, we want to show India shining. We want to show that we are here, and we mean, because we're Indians working with India, right? Like as the India office. So they wanted to show that we're the best that there is, and we want India to grow, because if India grows, we grow, right? And that's it's a how it works. So we were brought in to design the whole campaign in terms of how to communicate this in the form of audiovisual communications, in the form of prints that could then be taken forward, in terms of how the positioning can be, along with the marketing team and along with their the digital teams and so on and so forth. तो उसमें हमें बुलाया गया था. तो हमें जैसे एक इस लेवल पे, कैंपेन लेवल पे बुलाया गया. कभी कभार होता है ब्रांडिंग लेवल पे कि there is a furniture company, like it's called Little Bird. They make some beautiful furniture, Delhi based only, and great furniture, but they wanted to rebrand because they were going global. So they wanted to they were now shipping to UK. So they said, look, we need a more global appeal in terms of the kind of colors that are there, the logo unit, revamp it, soften it, make it more international in its appeal. Because see, let's be clear, every nation, every mind, even though we're all very global in our approach, we like our certain sets of colors, nuances, edges. थोड़ा look feel change होता है हर देश में accordingly, because इंसान अलग होते हैं, हमारा खाना पीना अलग होता है, हमारा रहने का स्टाइल अलग होता है, चीज़ें हैबिट्स वगैरह अलग होती हैं. तो उनके लिए फिर हमने रीब्रांड किया था, पूरा कलर्स चेंज हुए थे, पूरा लोगो यूनिट चेंज हुआ था. ऑल्दो इट्स स्टिल द सेम बर्ड, बट इट वी सॉफ्टनड इट अप एंड रीडिजाइंड इट एंड गिव इट अ मच मोर इंटरनेशनल अपील. एंड दे डूइंग वेल, मतलब चल रहा है. उनके ऑब्जेक्टिव्स जो मीट करने थे वो हो गया. सो ऐसे अलग अलग
मोमेंट्स में बुलाया जाता है क्रिएटिव्स को टू जस्ट आइदर स्ट्रैटेजाइज, आइदर बिल्ड फॉरवर्ड, or just campaign it out and you know just so that they can hit their ROIs and so on and so forth. So एक और टेक्निक जो ब्रांड्स यूज करते हैं ना, दैट्स एंकरिंग टेक्निक. हाँ. कुछ एग्जांपल्स मेरे पास है, मैं बता दूं आपको. please. सो फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स की फ्राइज आती हैं, राइट? अब जब फ्राइज होती हैं तो वो मीडियम, स्मॉल, लार्ज 3 होती हैं. तो हम कभी भी नोटिस करेंगे ना, स्मॉल और मीडियम में बहुत ज़्यादा गैप होता है प्राइसिंग का, बट मीडियम और लार्ज में बहुत कम गैप होता है. सो जब आपके पास स्मॉल था वर्सेस मीडियम, तो अगर आपने मीडियम पे माइंड लगा लिया अपने कि हाँ मीडियम लेते हैं, फिर आप क्या देखते हो कि यार मीडियम और लार्ज में थोड़ा ही तो गैप है, जब मैं मीडियम ले ही रहा हूँ तो मैं सीधा लार्ज ही ले लेता हूँ ना. सो दिस इज हाउ द एंकरिंग टेक्निक वाज यूज्ड बाय मैकडॉनल्ड्स टू बूस्ट द सेल्स. सिमिलर टेक्निक स्केर्सिटी की यूज की KFC ने, उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं. अब KFC ने क्या किया, फ्रेंच फ्राइज आप लेने को तो कितने मर्जी ले लो जाके कि भाई मैं 10 फ्रेंच फ्राइज के पैकेट दे दो मुझे, नो. बट वॉट दे डिड इज दे लिमिटेड द फ्रेंच फ्राइज कि आप मैक्सिमम 4 ही ले सकते हो फ्रेंच फ्राइज के पैक जो लोगे. अब लोगों को वहीं पे हो गया यार 4 क्यों, वाई नॉट, वाई शुड आई नॉट एबल टू बाय मोर देन 4. एवरीबडी बॉट 4 which they were earlier buying 1 or 2 because उनको ना एक वो हो गया, फोमो हो गया, क्यों नहीं ले सकते यार ज्यादा, 4 तो लूंगा मैं. Their sales went up 56% by just using this scarcity technique. तो मुझे समझना है कि while you are working on all these brands, ऐसे कुछ examples आपके पास हैं जब आपने कुछ creative side पे while you were representing it from the creative part, which all consumer brands comes to your mind, especially in India, जिन्होंने ऐसा कुछ use किया हो? So ऑटोमोटिव में तो सभी करते हैं. हाँ, जैसे एग्जांपल्स तो जैसे आप देखोगे जो बेस मॉडल होता है, राइट, फ्रॉम द बेस मॉडल टू द टॉप मॉडल बहुत वेरिएशन होगा, राइट, बट देन द टॉप 4 मॉडल्स it's not much of a gap, right? And this is across almost all automotive brands in India and globally also. तो वही खेल होता है कि आप जो थोड़े थोड़े फीचर्स ऐड ऑन करते जा रहे हो, एंड देन एट द एंड ऑफ इट यू फील लाइक अरे यार 22 लाख में तो मुझे पूरी कुशाक मिल रही है, या स्लाविया मिल रही है, या टॉप ऑफ द लाइन काइलैक मिल रही है, टॉप ऑफ द लाइन यू नो आई डोंट नो व्हाटएवर हैरियर मिल रही है, राइट? एंड यू तो मैं जब 21 खर्च रहा हूँ तो 22 ही खर्च देता हूँ. हाँ, मतलब मैं अगर 19 पे था एंड 22 में वर्सेस यू नो यू लाइक बट द नेक्स्ट वन इज लाइक एट 16 और समथिंग, सो देन लाइक यू नो थोड़ा सा और करके मुझे मिल जाएगा. तो ये तो करते हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं. इवन अगर आप देखेंगे अपने ये फ्रॉम चिप्स टू एवरीथिंग, यार आई हैव लेगोज, लाइक लेगोज यू गेट फ्री ब्रिक्स, यू गेट ब्रिक पैक्स, you get smaller range ones, but then उसी रेंज में जैसे एक 400 या मेरे नंबर्स गलत हैं, बट लाइक से आपको फॉर एग्जांपल 500 रुपये में एक गाड़ी मिल रही है, आपको 700 रुपये में एक गाड़ी और 2 आदमी मिल जाएंगे, राइट? 1000 रुपये में 2 गाड़ियाँ मिल रही हैं. देन यू आर लाइक यार अभी इतना मतलब यू नो जस्ट थोड़ा सा और, एंड देन द किड कैन हैव सो मच मोर. करेक्ट. सो देन वी ऑल्सो गेट वेरी ललचाउड की लाइक अरे इसको तो लेना चाहिए. सही बात है. तो ऐसे ही होता है. आप अगर देखोगे स्टोर्स में भी, स्पेशली अगर आप अपने सारे एयरपोर्ट्स के स्टोर्स देखेंगे, लाइक द क्विक वंस, राइट, जिसमें बंदे को अंदर जाना है, उसको जो चीज़ उठानी है, देन ही हैज टू कैच अ फ्लाइट, राइट, बंदा बंदी जो भी, राइट. आप देखोगे जो चीपर आइटम्स होते हैं, जो छोटे छोटे क्विक आइटम्स होते हैं, वो सबसे आगे होंगे. अंदर जाकर जो सीरियस बायर्स हैं उनके लिए थोड़ा यू नो द मोर इंटेंस स्टफ विल बी इन द टुवर्ड्स द बैक, एंड नियर द काउंटर यू विल हैव ऑल द स्मॉल निकनैक्स, लाइक स्टफ विच यू नो विच आर वेरी कंपल्सिव बाइंग. सो इट्स लाइक यू नो अभी जा ही रहा हूँ, अरे यार वो याद था कि USB भी चाहिए था, एक तो USB पोर्ट उठाई, अरे वो चार्जर का एक तो वो भी चाहिए था, वो भी ले, केबल मिसिंग थी, अच्छा वो भी उठा लो. These are all kept near the counter. Earlier they used to have their own separate racks, but they realized that the maximum sales that are happening when they are right behind the counter or right there. So these are over the counter sales, over the counter things. So that also adds to it. But अभी कुछ कैंपेन्स ऐसे भी हुए थे जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में आए थे, राइट? फॉर एग्जाम्पल फूड फार्मर के साथ जो उन्होंने अभी रेस किया था इशू बॉर्नविटा की एड का, वेयर आई थिंक तैयारी जीत की और उन्होंने बोला था कि तैयारी डायबिटीज़ की, समथिंग रिलेटेड टू दैट हैपेंड, राइट? एंड बॉर्नविटा ऑब्वियसली आफ्टर दिस मैसिव कंट्रोवर्सी दे रिड्यूस द sugar content by 14-15%. No, now it's at 14%. Achha. He said it's at 50%. Oh. Or something like that. And then they sued him, yeah. Yeah. Which are like, dude,
I mean honestly अभी speaking, हमें मत करना है हम पब्लिक बात कर रहे हैं बस नहीं बट जो पब्लिक में है अभी आज के जमाने में आप ऐसे बातें कर रहे हो कि लाइक यू नो इट्स लाइक डेविड वर्सेस गोलायथ, या यू नो लाइक, और बट अगेन बात तो वही आती है ना कि इतना बड़ा ब्रांड है या इतने बड़े ब्रांड्स हैं, राइट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई आर दे स्टिल डूइंग, दे डोंट दे फील दैट पब्लिक आर एजुकेटेड? of course they know public are educated, but these are all scare tactics, right? This is all the lawyer groups sitting and like going like aaj kisko tang kare. Kidding, but you know it's all positioning at the end of the day, right? अभी जैसे जियो के साथ भी हुआ था, कुछ वेबसाइट का हुआ था एक, they had a web, they I think They had a kid. JioHotstar.com, and then a kid bought it who was there. उसने बोला था मेरा एडमिशन करा दो तो हाँ, मैं आपको दे डोमेन वापस दूंगा कर दूंगा, बट दे वर लाइक नहीं 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 करेंगे, तो ही एक्चुअली सोल्ड इट फॉर लाइक नथिंग to टू some other kids in other Dubai, kids, yeah. So I mean these are the things, right? Like they could have, this is a PR nightmare which could have been done so smartly, but नहीं, किसी का ईगो कहीं पे हर्ट हुआ. कि हमसे कैसे मांग लिया इसने? Exactly. So I mean like they're treating it like terrorism, like how can they do, I mean like dude, you guys do these deals every day. Every day you're उनके negotiating. लिए $50,000 would have been क्या a बड़ी game बात है? changer PR. That's what. Yeah. Imagine you sent this guy to school even though he had it, blah blah blah. No, but वो they पूरी took it the जिंदगी गलत- जियो की टी-शर्ट पहन के घूमता। Exactly. Exactly. See, that's what brand custodian building versus completely destroying yourself in PR. Yeah. So ये होता है, and talking about bad brand and you know backlashes. Do you remember any top brand that went viral for such controversies? Jaguar. हाँ जैगवार, आई रिमेम्बर मैंने पहला जो जैगवार देखा था गाड़ी चेन्नई में Thank देखा हाँ मतलब ऐसे लाइक फॉरेस्ट में नहीं, बट चेन्नई में था मैं, एंड मैंने एक हरे रंग की जैगवार देखी थी जिसका विंटेज, एंड उसका वुडन पैनलिंग था सब कुछ, एंड लाइक यू नो beautiful. But the thing that stuck to me in my head was that the form of that animal in the front, right, on top of the hood. And I said, boss, एक बार ना इस गाड़ी के साथ कभी काम करेंगे, right? And you have a legacy brand which people have been buying because of the legacy you have, and their target age group is not 20-30 year olds. Unka target age group hai 40-50 plus, people who have made it, people who are chill, you know, who not chill per se, that's the wrong word for it, but people who have done what they need to do and now are following their dreams or buying a car which you know works for them, right? Now this could also be a second family car, it could be the first car depending on the range that they're working with. So you've got a legacy, you've got a massive legacy. You want to rebrand, great, nothing wrong with it. In fact, rebranding is fantastic. Evolution is necessary. Every brand does it every couple of years, right? But to go so alienating your core base, that what you've created now does not look like anything that the legacy product or the legacy fans can even remotely identify with, is where things went completely wrong for them. So yes, the colors and all were very exciting, very young, very like, you know, different, think different. That's their campaign, because they want to move from all ICE engines to electric engines. But you can't alienate your core base. And that's what they did like in one swift move. And that's why there was so much backlash. Because everybody was like, you know, like क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? एक तो जो आप ads बना रहे हो वो आपकी target audience को ही पसंद नहीं आएंगे, तो फिर ऐसे क्यों बना रहे हो? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है रिसेंट टाइम्स में, इन विच एंड अ बिग कंपनी लाइक, आई थिंक द एजेंसी फॉर इट वाज Accenture Song, which is Accenture, which is technology meets creativity. That's what they talk about. But if your technology and creativity is not dealing with the base that your brand is built on, then it's a bit much, no? Then, and it's not like Jaguars are cheap. It's not like they're going to be like the, you know, the Opels, Skodas, or the Volkswagens of you know, people's cars of Europe. yeah. They're expensive cars. So But when all these brands are obviously bombarding us with so many ads, right? एक तो हो गया that they can use these little bit of tricks to not boast about what they're doing, but slightly differentiating themselves बाकी लोगों से, कि अच्छा कुछ फोमो टेक्निक यूज कर लिया, स्केर्सिटी क्रिएट कर दिया, बट प्रॉब्लम ये आप सबको यही कर रहे हैं, हाँ है ना? तो हाउ डू दे एग्जैक्टली सब स्केर्सिटी टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो मैंने भी यूज करनी शुरू कर दी. नाउ इट्स नॉट अ हिडन ट्रुथ कि ये चीज है जो हम ही कर रहे हैं खाली. सो अब ब्रांड्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं, या यू नो हाउ डू दे गार्नर अटेंशन स्टिल इवन व्हेन एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग? तो इसमें भी 2-3 तरीके और हो रहे हैं. Some brands are trying to be true to themselves, Okay. right? Like, which is that they will talk only about what they do,
Give me an example of that. So furniture brands, for example, they will stick to mostly about like भाई और पंखे की brands, for example, right? Like they're all about like ये देखो कुछ भी हो जाए गर्मी हो जाए पंखा, right? Like AC brands. हवा फेंकेगा ये. हवा फेंकेगा. So they're trying to stick to that, you know, whatever it is. The layer on top of this that they add is what, you know, which we were also talking about, is influencers. It's modern day marketing, right? Like they're also trying to get in the celebrities and so on and so forth, which has been going on since time immemorial. Like it's just that these particular brands and products sell because the person who wants to buy it just needs to know कि अच्छा ये you know AC बनता है Carrier से, for example, या like या General Electric या whatever, whichever brand, right? तो they want to go and just pick it up, and then फिर store पे जब जाते हैं, they go to a Croma or they go to a like a actual store. That's when they buy the product after checking out 2-3 models, talking to the guy, figuring out उसका किसके साथ setting है, you know, like उसको कितना क्या मिलने वाला है cut, and then figuring it out. But having said that, आजकल there is a huge market which is buying ACs online directly as well from an Amazon or a Flipkart or a Croma online as well, right? So the dynamic is constantly shifting, correct? So yes, product based manufacturing brands, which is core like Roti Kapda Makan, they still stick to selling the product as versus say things which are clothing, fashion, kapda is where it actually is more about the aspirational aspects of things. So you'll suddenly have like Sabyasachi, for example. Man, he's brilliant. What a designer. मतलब उनका आप काम देखोगे, you're like मतलब सर आप बहुत मतलब क्या हैं आप, and he's got the artisans and the full workforce. So he's selling a lifestyle. I feel every lehenga looks the same. नहीं यार क्या बात कर रहे हो हाँ, आप? मुझे पास में जाकर देखो, पास में जाकर देखो, आप कारीगरी तो देखो सर, कारीगरी देखो आप. बट दूर से तो सारे सेम ही लगते हैं मुझे. नहीं वो क्या मैं ही जौहरी नहीं हूँ जो परख नहीं पा रहा लहंगों को? अरे वो तो अब so But can you figure out which lehenga is different yeah, easily? yeah, I can. I mean, but I'm a designer, so like I was sensitized, like actually I was beaten into sensitization कि like you know you need to know your एक लहंगे और दूसरे लहंगे में क्या ऐसा फर्क होता है it's like कि मतलब एक 10 लाख का और एक 2 लाख का है? quality ना, कारीगरी. हाँ. Karigari is one, fabric quality is second, the thickness of the weave is another point of it, where the material has been sourced from, that also becomes another one. What's the story behind it, right? A lot of the times it's the story that we miss out on, which is coming to that next point, which is that so a Khaitan and a this one will not really tell you a story per se of the brand, right? But you'll have a Jindal or a AMNS or a, you know, like Skoda or somebody like always trying to tell you what they believe their ethos as a brand are, because they want you to buy into that. They want you to believe and become a part of their tribe, and you do, because they have very strong tribes. So these are things that get added on. स्टोरी से 2 लाख की चीज को 10 लाख में बेच सकते हैं. आराम से, क्या बात कर रहे हो? आराम से. Give me an example of some brand which used story अब to outsell them. A lot of the premier brands stories, I'll tell you, the diamonds, they're the best example of this. हाँ. बनते, they're very cheap, Yeah. and they're लैब में बन रहे हैं. हाँ, and you can't tell the difference between a lab diamond and a real diamond. हीरा है सदा के लिए पर. So, and the thing is that also they're very available. Yeah. The scarcity was created by 2 gentlemen in the 50s saying, boss, public को ना अपन एक राइड के लिए ले जाते हैं. And that's what they did, and that's how De Beers happened, and that's how this crazy thing that they're doing is like things which are abundantly available suddenly became like scarce commodities, and everybody wanted a diamond. It's a piece of carbon, like literally. I mean, like, you know, it's so but है अभी लड़कियां शादी नहीं करती डायमंड का तो exactly यार, and बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए. I'm like, आप लैब में बनाओ ना. उसने मेरे को 24 कैरेट वाला डायमंड दिया भाई. वो मुझसे बहुत प्यार करता. So at one point the amount of love you do was directly correlated to the size of the diamond. Yeah, see, so That's how crazy marketing is. That's But foresight भी तो कितनी कमाल की चीज है ना, कि मतलब आपने सोचा कि मैं एक scarcity बनाऊंगा and people bought it. yeah, there is, and this is just one example that's come into my mind. There's so many like this. You know, where people have taken something which is very readily available and just
देयर इज अ होल, बाय द वे, इसी के ऊपर ना वैलेंटाइंस डे का भी एक बहुत अच्छा आता है. देयर इज नो सच थिंग एज वैलेंटाइंस डे. ये सब बनाया गया था बाय सम पीपल, ग्रेट मार्केटर्स, ताकि आप लोगों को एक और उनको दिन मिल जाए सामान बेचने का. करेक्ट. कोक ने सांता क्लॉज क्रिएट किया है. हाँ, या You know, Great. so there are things, although yes, 25th is a great day and it is celebrated, but the concept of a Santa Claus, Yeah. right, like is something which was a marketing campaign to sell more coke. करेक्ट. So- And people bought it, and Obviously every loved it. year they I love it. और सबको सांता क्लॉज की वेट होती है. Yeah, वो मस्त ऐसा like ट्री को लगाकर, and ट्री भी जो था, I think the tree was also started like only 250 years ago. हाँ. Same thing with us also, loudspeakers. I mean, we love loudspeakers for Yeah. all religious functions, all of our religious functions across religions, right? But we didn't have them until the 1940s. Correct. तो उससे पहले क्या करते थे लोग बाग, ऐसा लाइक कोन बनाकर लाइक यू नो हाँ, लाइक सही बात है. बट अब लोगों को लगता है ये नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं है. मतलब पार्टी नहीं हो सकती. सो यू नो इट्स लाइक इट्स वे बाइंग द प्रोडक्ट या and it just becomes a part of, once something becomes a part of pop folklore and so on and so forth, pop culture, वो बन जाता है फिर. बट इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे थे हम. हाँ जी. आपने हैव यू वॉच्ड इंडियाज गॉट लेटेंट? Yeah, I mean I've not watched the show, but I read about the बोल भी सकते controversy हो, देखा also. हो तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है. If you have watched it, you can say you have watched it. It's okay. But if you're not, it's okay. I actually watched it because of all the news. हाँ, got it. Majority of the people after that watched it for the Correct. news. But समय रैना का आप तरीका देखोगे ना ऐड करने का, लाइक वो भी उसके शो में भी बहुत सारे ब्रांड्स आते थे जिनको इंटीग्रेट करना होता था. स्पिनी एक ब्रांड है और 2-4 ब्रांड्स और थे. क्यों याद है? बिकॉज समय रैना द वे ही पोर्ट्रेट देम और द वे ही इंटीग्रेटेड देम इन सच अ क्रेजी वे कि अरे यार मैं नहीं पहनूंगा इनकी टी शर्ट. यू नो, बाकी लोग क्या करते हैं कि यार मैं टी शर्ट डाल रहा हूँ, ब्रांड्स का लोगो रखा हुआ है हर जगह पे, ऐसे किया हुआ है. बट समय रैना बीइंग समय रैना डजंट हेजिटेट एट ऑल एवर कि मैं नहीं पहनूंगा, जो करना है कर लो. यू नो, हिज एटीट्यूड इज समथिंग विच इज लाइक कि भाई मैं नहीं करूंगा. दैट सेल्स मोर रिकॉल वैल्यू फॉर द ब्रांड वर्सेस समथिंग विच एन ऑर्डिनरी पर्सन वुड हैव कि मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ ब्रांड का. हाउ डू यू लुक एट इन्फ्लुएंसर्स इन सच ए वे कि आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत क्रेजी तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या करते हो आप? हाउ डू यू यूज देम? So that's a good question. It's a very good question. It's a very loaded question also. Creative people, हाँ. you, me. I mean, of course, we're now very much in the business side of things also. But creative people in general, influencers and people who dictate public opinion and take it towards a direction, they have a lot of free hand, हाँ. right? Because they know their audience better than a brand would know. What the brand is trying to do is plug itself into that audience, right? So in that sense, creators, talent, high talent who understand how their audience works, dictate to a brand how they want to position that brand in their pipeline, in their approach. तो वो बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है. मतलब अभी जैसे मैं रॉब को कभी जाकर नहीं बोलूंगा कि रॉब मेरे पास ऐसा मस्त आइडिया है, इसमें तू ऐसा कर, उस पे से फिर इसका ऐसा मस्त कुछ बना देना, एंड देन यू नो मेरा ब्रांड भी आ जाएगा, ये भी प्लेसमेंट हो जाएगा, एवरीबडी इज हैप्पी. रॉब लाइक नो ब्रो, दैट्स नॉट हाउ माई ऑडियंस फंक्शंस. I will do it my way. And so then you're like, okay, then let's start this conversation about how you will do it your way. What is this artistic? Because they're geniuses in their own approach, right? They're all working because they know what they're doing. Like you know what you're doing, right? I hope so. Yeah, of course you do. Of course you do. So hence, building it up for the brands is more important as partners. Every time a brand has dictated saying कि मुझे ऐसे चाहिए मेरा video, it's more or less been not so successful. पहले पर ऐसे बहुत होता था. बहुत पहले मैंडेट्स आते थे कि हमें ये चाहिए. करेक्ट. एंड पीपल आर लाइक ब्रो, मतलब फिर देन यू हैव 3000 पीपल विद द सेम सेट ऑफ वीडियोस विद द सेम ऑलमोस्ट सेम वॉइस. इफ यू डू अ वॉइस सर्च यू वुड हैव like 40 videos sort of the same, like those copied tweets come Same, exactly. So सबके 500 tweets same 4-5 होते हैं. words shift हो गए. Correct. So that was what was happening. So then But why has it changed? Is it because more young generation is getting into brand side now? Yes, that, and also that the legacy brands have understood that look, you can't just bulldoze your way into everything.
You have to understand the pulse of the times has changed. See, in a channel it was very easy. You were talking one way. Your only second way feedback from like a user, I'm saying, sorry, a viewer, was when there was like खत लिख दिया या email भेज दिया, right? फिर हमें पता चलता था, अच्छा यार, there's this kid in Rampur who really loved this episode, इसके साथ हम ये सब कर सकते हैं, तो अगले वाले में कुछ ऐसा करेंगे, right? But with now the feedback is instant. So brands are also realizing that, look, if I am spending so much money on something which looks repetitive, right, which is not really garnering any actual Engagement, interaction, yeah. right, then why will I spend so much money on it? So then that whole bulldozing way of saying that, look, मेरे को तो TRPs मिल रहे हैं, does not work anymore. Correct. So then you have to start listening to the micro influencers, the influencers, the nanos, and so on and so forth. Like, look, this is, we want to know how you are going to do it, because that's how this conversation will go ahead. Otherwise it's just going to be, हाँ चलो एक हो गया, next उसने कुछ footage डाल दिया, हो गया, you know, edit बन गया. आपको खत आते थे बहुत? Sorry? When you were doing the FAQ show, आपको रोज खत आते थे? I mean होता था कभी कभार. But कोई ऐसा याद है आपको स्टोरी? Any particular fanboy moment or someone who shared a story? Yeah, खत तो बहुत आते थे. In that sense खत बहुत आते थे. हमारा actually Fridays को एक मीटिंग होता था सुबह सुबह. अच्छा. In which जो ऑफिस था उसमें like कार्टन्स आते थे. In Mumbai, of course. मुंबई, yeah. तो कार्टन्स में you have to open the cartons and then see कि क्या क्या है. तो टॉयज आते थे, गिफ्ट्स आते थे, लेटर्स आते थे. There used to be these beautiful like slam books and all के pages coming in. The one that I love the most is from this boy called Kabir Saini, who sent me one of the earliest letters that I got. Like मेरा show launch हुए I think 2 episode on air होंगी. And I had already gotten this one letter from this boy, and it was with Crash and me, and we're like on this red field with like blue skies, and you know, like he said, like I love you very much, and blah blah blah, you know, like whatever. So small cute kid, अब तो बड़ा हो गया, obviously, must be a full adult now. Yeah. But yeah, so that memory stays. But have you met any one of your fans during that time? Yeah. What was their reaction? वही मतलब सब बोलते लाइक अरे यू नो मजा आ गया आपको देखकर. आप एक्चुअली फर्स्ट रिएक्शन देते आप बुड्ढे हो गए हो, which is hilarious. I'm like, yeah, obviously man, like I mean life will go on. Yeah, it's life, you know, it's the beauty of life. नहीं सर, जैसे रॉब तो अभी भी यंग दिखते हैं. I said बॉस अब मैं ना क्या बोलूं मैं, like क्या बताऊं आपको. So in that sense it's funny. Yeah, it's fun. But you were doing shoots almost every week? No, so we'd plan it. So we do about 6 months of Shoots. Testing, अच्छा. and we do about 45 days of shoot. Oh, 6 months of testing of those experiments. Yeah. जो आपको करना है Correct. finally. वो 45 days shoot में हम खत्म करके फिर But next how 6 did you months. ended up doing shoots? Like ये पूरी story क्या है? How did you ended up doing FAQ? So I'm a designer. I was always behind the camera. मैं पहले कार्टून नेटवर्क से पहले मैं एक्चुअली हंगामा टीवी के लिए काम करता था. फिर मैं निकलोडियन के लिए फ्रीलांस भी कर रहा था एज अ प्रोमो प्रोड्यूसर. तो मेकिंग प्रोमोज, ड्राइंग आउट स्टफ, 30 seconders, short format. But you were not there in the face. I was not in the face. You were in the behind the scenes. I was behind the scenes. I am still very much happy being behind the scenes. अगर front of the scenes if something कुछ बहुत अच्छा लगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत बार मना भी कर चुके हैं कि भाई नहीं, this is not fitting in my ethos of things. But is your family or was your family in this space at all? No. तो मतलब you were the first one getting into this side. Oh, well, no and yes. Technically, my sister, she was a producer as well. अच्छा. Right, so she was with Channel V at that time. अगर पता नहीं आपको याद है of चैनल course, V को क्या बात है, MTV channel पे कोई तो चैनल V के साथ गाने आते थे मस्त उस पे. करेक्ट. फिर उसके बाद वो सहारा नेटवर्क में घुसे थे and so on and so forth. So she was there. So she's technically the first one in my family. I'm the second one, but two different setups. So you were behind the scenes doing these all producing Promos, stuff. shoots, stuff like that. And then one of my friends, I was working with this production house called Surge Entertainment. I was doing some of their logo units for them. So I was designing these logo units for them and then show logos. And one of my friends was a assistant director working on a show which was a science-based show. And she said that, look, we're desperately looking for a host. तो तू आजा.
मैंने बोला यार मतलब ऑफिस में बैठ के मैं लोगो बना रहा हूँ ऐसे कुछ कुछ कर रहा हूँ ठीक है. देन शी सेड हाँ तू पागल है तू आ जा. तो मैंने बोला करना क्या है तुझे इधर ऑडिशन में खड़ा हो जा कुछ बना दे. तो वहाँ पे ऑब्वियसली दे हैड लाइक स्टफ केप्ट लाइक स्ट्रॉज पेपर्स वगैरह व्हाटएवर. सो ऐसे चलो एक एरोप्लेन बनाते हैं. तो मैंने बना दिया एक एरोप्लेन यूजिंग स्ट्रॉ एंड यू नो फ्लंग इट एंड इट थ्रू इट एंड देन दैट वाज माय ऑडिशन टेप. 2 weeks later I get a call from Pogo saying that भाई लोग आ जाओ. So and then it started like then I was lucky enough to get training from. In fact I was thinking about this recently only. I've been taught by Ravi Baswani. Ravi ji was one of the great Indian comedian actors, right? And Maya Rao, who's another fantastic producer, director, creative director. So I've had some really like solid teachings that happened in Pogo as well. तो उसकी वजह से फिर यू नो ये जो गधा आपके सामने बैठा हुआ है वो थोड़ा यू नो लाइक ठीक से बात कर सका. So yeah, that's how it panned out, and I think it was pretty fun. So coming back to influencer marketing, right? And how it works. So again, it has to be affiliated, right? And it has to be true to their voice. So which is why a Rob or a Sameer Raina or any one of these automotive guys, right? Like the Power Drift guys or the Autocar guys, they're able to because of course they're journalists, but they're also now sort of shifting into the influencer zone of things because people listen to them. Yeah. Like I would listen to these people before buying a car. Correct. So you know that's what adds up. इनफैक्ट इस पे एक स्टडी भी हुई है कि सेलिब्रिटी बेस्ड जितने भी एड्स आते हैं ना पीपल आर बाइंग ऑलमोस्ट 3% इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ सेलिब्रिटीज. वही चीज़ इन्फ्लुएंसर अगर करता है तो द टेंडेंसी ऑफ बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इज 16%. Yeah. सो देयर इज ए मैसिव शिफ्ट क्योंकि जो सेलिब्रिटी है वो हमें अनअपीलिंग या अनरीचेबल टाइप लगता है कि भाई अमिताभ बच्चन ने कोई ऐड किया तो हम नहीं जानते हैं अमिताभ बच्चन क्या करता है घर पे, राइट? कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, वे डू व्हाट इज हिज दिनचर्या सॉर्ट ऑफ. बट फॉर समीर रैना और समवन एल्स लाइक हिम वी नो क्योंकि वो हर चीज डाल रहा है स्टोरी में. Correct. उसके व्लॉग्स आ रहे हैं, सुबह उसके दोस्त कौन है, वो अपना टाइप का एक फील आता है ना कि हाँ रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है. Correct. दैट इज द रीजन द इन्फ्लुएंस आल्सो इज वेरी बिग. Yeah, 100%. अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा and it's a real world example, right? Like the Skoda Kayak. So we were involved in it at multiple levels of its launch. तो उसका जब लाइक सो Skoda क्या करती है जब गाड़ी पे बज़ करना होता है तो वो बहुत सारे स्टेजेस में गाड़ी को रिलीज करती है. दे डोंट जस्ट कम अप विथ लाइक ओके द कार इज रिलीज्ड. दे विल स्पेंड 6 to 8 months just creating the buzz for the product. कि आ रहा है. So one of the first things they do is they do these drives in which the car is camouflaged. तो उस पर एक प्रिंट लगा होता है कैमोफ्लाज प्रिंट. नाउ ये कैमोफ्लाज प्रिंट काइलैक का रॉब ने डिज़ाइन किया था. रॉब इज अगेन यूथ आइकन आर्टिस्ट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. सो ही डिज़ाइन दैट. फिर रॉब के साथ पूरा एक एपिसोड बना कि उसने ये किया वो पूरे यू नो ही मेट दैट टाइम ब्रांड डायरेक्टर, मेट द टीम, देन ही वर्कड विद द फैंस ऑफ स्कोडा to actually create like it was a contest that happened. फिर contest में से फिर you know ये डिज़ाइन निकली जो रॉब के साथ क्रिएट की. फिर गाड़ी बाहर निकली, राइट? फिर जब गाड़ी निकली उसको पहले स्टैटिक प्रीमियर करते हैं जिसमें सिर्फ गाड़ी दिखाते हैं सबको, राइट? फिर जब गाड़ी को एक बार निकल गई तो उसको चलाने देते हैं लोगों को, सारे जर्नलिस्ट एंड टॉप फैंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर उसमें रॉब को फिर से रिक्वेस्ट किया कि आइए. And then he was there when the car actually was revealed. So he was excited. Now, like that, they got lots of influencers for those events, right? So in effect, what they're doing is the micro, nano, and the mega influencers. You've got suddenly like a whole jhund of content coming out. Correct. Suddenly, something which could have been just a few million or a few lakh views is now running into multi-million views. You're looking at 47, 48, 50 million views. Correct. Per strategic approach. Some numbers are whatever, but you know, so in that sense. And then abhi they've got a Ranveer Singh who's their brand superstar. Yeah. Superstar. आजकल ambassador नहीं बोलते हैं. अच्छा. Because it's not cool. I don't know, like superstar, right? So he's also there doing it. So they're now capturing both sides of the gambit. तो it's not like एक को ही किया है. They're now working towards both sides. So that's how brands are trying to capitalize on this. And it's a successful launch for them. They're selling almost 5,000 cars per month of the Kayak, which is their smallest SUV, but it's their entry level, but it's brilliant. 5-star rated, blah blah blah. तो ये सब होता है. और मैं अभी subliminal में है मैंने एक product placement भी कर दिया है.
Okay. if you talk about it, because I'm talking about a car, a brand. Yeah, I've told yeah, you yeah, its yeah. virtues. Yeah. I've told you the story. Correct. I've literally sat and sold a Skoda to you, right? Yeah. Just because I was working with it. Yeah. So that's how this works, because now suddenly people are going to be listening to me and they're going to be like, अच्छा इस बंदे ने इसके साथ कुछ काम किया है तो इसके बारे में देखते हैं कि इतनी क्या बड़ी बात है Correct. इसकी, right? Which they wouldn't have otherwise. That's true. So every level, every moment, every touch point becomes important for a brand to be able to, push itself इसी पे forward. ना एक और चीज़ मुझे याद आई, द वे सबनेमल आप जो बात कर रहे थे. सो कौस्तुभ इज़ वन ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियंस, तो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है आजकल, बहुत क्रेजी कंटेंट बनाता है एंड इट्स वेरी वेरी, ही इज़ वेरी रॉ, वेरी ऑथेंटिक, वेरी अपफ्रंट. मतलब मेरे को तो बहुत बहुत ही मस्त लगता है वो बंदा. और कौस्तुभ भाई, शाउट आउट, मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करना है, मैंने आपको रीच आउट भी किया था, बट Do it, come on. बट मैं बताता हूँ, उसने ना स्टोरी डाली थोड़े दिन पहले, द लास्ट ऑफ अस ऐसी कोई सीरीज आई है जिसमें, तो उसने स्टोरी डाली. नाउ बिकॉज आई फॉलो कौस्तुभ एंड आई लाइक हिज वर्क, मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो बंदा. तो जस्ट बिकॉज उसने अपने स्टोरी में डाला ना, क्या क्रेजी वो आई है, सीरीज आई है, मैंने वॉच की एंड नाउ आई एम एडिक्टेड टू दैट. एंड मैं क्यों ज्यादा एडिक्टेड हूँ यार, कौस्तुभ ने देखी है, कुछ तो बढ़िया होगा यार, अच्छा बोल रहा है. अब हो सकता है वो शायद बिहाइंड द सीन कुछ और भी सीन हो, बट वट एवर दैट मे बी, I was influenced into watching a whole series because of Kaustubh. Exactly. And you connect with Kaustubh. Yeah. That's the important thing. Correct. Which is what you were saying. Exactly what you were saying. कि जो वो एक जो पर्दा है celebrities के और हमारे बीच में, now वो चला गया है influencers और हमारे बीच में, because वो बहुत raw and real रहते हैं. Correct. That's crazy. But इसी पे ना, there are more dark patterns that I've seen. या मैं जब रिसर्च कर रहा था, आई कुड सी सम ऑफ दी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स विच वर यूज्ड व्हेन वी वर चाइल्ड ऑल्सो. इसी पे ना एक बहुत क्रेजी एग्जाम्पल आता है. आई ऑल्सो आस्क यू, व्हेन यू वर ऑब्वियसली डूइंग FAQ, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गाइज वर डूइंग, बट मोर इम्पॉर्टेंटली एक बहुत क्रेजी इस पे, नेस्ले वांटेड टू एंटर इनटू जापान, राइट. अभी नेस्ले ने जब जापान में एंट्री ली अपनी, तो बहुत गंदे तरीके से फेल हुए, क्योंकि जापान इज एसेंशियली अ टी ड्रिंकिंग कंट्री, नॉट अ कॉफ़ी ड्रिंकिंग कंट्री. तो अब नेस्ले ने सोचा कि हम क्या करें, हाउ डू वी गेट इनटू जापान, बिकॉज वी वांट टू एक्सपैंड आवर मार्केट. तो इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग अ कॉफ़ी, दे लॉन्च्ड अ कॉफ़ी फ्लेवर कैंडी इन जापान. मतलब आज बच्चे हैं, हम कैंडी खा रहे हैं, कॉफ़ी फ्लेवर्ड कैंडी खा रहे हैं, खाएंगे 2 4 5 साल 10 साल 20 साल बाद जाके जब वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग हिट किया बच्चों को कि अरे शिट, मुझे तो कॉफ़ी फ्लेवर कैंडी पसंद है, राइट. व्हेन दे लॉन्च्ड आफ्टर 20 years, नेस्ले देन लॉन्च्ड कॉफ़ी इन जापान. अब सबको वहाँ पे आदत पड़ गई, क्योंकि उनको वो फ्लेवर हिट कर गया कैंडी का, जिसमें ऑलरेडी कॉफ़ी था. अब वो कॉफ़ी पीने के बाद नेशन कन्वर्ट हो गया. सो इतना क्रेजी फोरसाइट कि आज हम मार्केट बना रहे हैं, बट 20 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा. इतनी पेशेंस, इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स को प्ले करना, इट्स वेरी डैम स्केरी एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी impressive at the same time. So how do you guys were looking at when you were doing FAQ? आप लोग कुछ करते थे, या are there brands who are doing the same kind of tricks, kind of nostalgic feelings पे hit करने वाले? So एक तो ये जो एग्जाम्पल था वो मास्टर क्लास है प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी में, राइट. बिकॉज 20 साल प्लानिंग तो बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, बट टू सी इट इवॉल्व इनटू टेकिंग ओवर अ मार्केट, इट्स अनबिलीवेबल. FAQ में हम इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा प्लानिंग नहीं होता था. हमारा मोर सो एक्चुअली फोकस रहा कि हाउ डू वी मेक द स्मॉल बॉय इन रायपुर और अ स्मॉल बॉय इन सम Tier 4, Tier 5 city enjoy science. So our objective was always thoda pure in that sense. Yes, we did have brand affiliations. Like I remember एक बार Hot Wheels का color changing cars के साथ हमने 2 experiments बना दिए थे. And that was basically photosensitive color paint, right? Like so वो गर्म पानी में एक color था, ठंडे पानी में दूसरे color का हो जाता था. So then you make the whole paint, how can it be photosensitive, blah blah, heat sensitive, so on and so forth, right? So ऐसे plugins हो जाते थे 1-2, right? But as such we never really focused on brand perspective. कैसे करेंगे उसको. Our objective always was कि भाई साइंस कैसे हम मस्त बनाए, बिकॉज मेरे बचपन में मेरा जिस टीम के साथ भी था, बिकॉज इट्स अ फुल टीम एफर्ट, राइट. Our whole objective was कि
हम जब बड़े हुए थे तब हम NCERT बुक्स पढ़ते थे या फिर लाइक वी हैड लाइक सम वेरी बेसिक रूडिमेंट्री सॉर्ट ऑफ टूल्स बियॉन्ड द क्लास बुक टू एंजॉय साइंस. तो उसको ठीक करने के लिए हमने डिसाइड किया कि भाई ये FAQ तो ऐसे होना चाहिए एंड पूरा टीम के साथ हुआ था. इट वाज या. बट डू यू हैव द स्टोरीज ऑफ सम अदर ब्रांड्स हु डू दिस फॉर नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं? जैसे मुझे अभी भी याद आती है एक ऐड है, धारा धारा शुद्ध धारा, और मैं जलेबी जब भी खाता हूँ ना, वो जलेबी वाली ऐड होगी जब उस पे बच्चा वो घर छोड़ के जा रहा होता है और रेलवे स्टेशन पे बैठा होता है, फिर उसको शायद उसके दादाजी या कोई बुलाने आता है कि तू चल ले घर पे आ जा, तो घर पे जलेबी बनी है, और वो घर जाता है, फिर उसको जलेबी मिलती है. सो एवरी टाइम आई ईट जलेबी आई रिमेम्बर धारा, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वॉच्ड व्हाइल आई वाज अ किड. बट क्रेजी, मतलब कितना सबकॉन्शियस लेवल पे उस ब्रांड ने मेरे को हिट किया कि जब भी जलेबी खाता हूँ मुझे धारा याद आता है. एंड आई क्लियरली रिमेम्बर द सॉन्ग धारा धारा शुद्ध धारा. क्रेजी, कितना क्रेजी है वो. That was तो Iodex का भी था ना, that ouch. Correct. Like ouch. Yeah, of That course. used to keep happening. So how do you brands do that? So then that's a memorability game, right? Like it's I don't know if it's fitting so well into it being a like a nostalgia wala aspect, but it's more memorability. जैसे Siska, right? Like I think ये जब तक चलेगा उनका वो 20 साल बाद भी, because हमें, let me give a really fun example. My wife was sleeping. And in the middle of the night, I suddenly got up and I went up to her ear and I said, Siska. Right? जो थप्पड़ पड़ा है ना उसके बाद में, but मजा आया. Like, because, so these are random things that one does so, but it's the memorability of that But brand. why did you out of everything else Siska ये क्यों दिमाग बोला? में आया, दिमाग में आया, because लाइट बंद हो गई थी या कुछ हो गया. आपके जोक्स भी ब्रांड्स और उस मार्केटिंग के अराउंड होते हैं, मैं समझ गया हूँ. So वो ऐसे रहता है. एंड पुराने ब्रांड्स में दिस आल्सो द अपना ये अपना लिम्का गर्ल, राइट? लाइक द गर्ल यूज्ड टू बी देयर, दैट फुल अमूल गर्ल. आई मीन कम ऑन, अमूल इज लेगेसी बियॉन्ड लेगेसी. क्या मस्त बना रहे हैं वो. अटली पटली डिलीशियस. करेक्ट. एंड देन वी हैव दिस रेखा, दया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा. Oh yeah, powder Nirma Nirma. also is there, right? Yeah. Correct. Even that had a really good animation Yeah. that ran through. So these are all memories that people can play with and are playing with. Amul, of course, is बट कोई ब्रांड ऐसा है जो आज की डेट में सेम फोरसाइट रख के काम कर रहा है? of course. ये आपके सारे Netflix, Amazon Primes भी तो वही कर रहे हैं फिल्म्स के साथ. The Teding is something which every time it plays, Yeah. our brand automatically can see that So Netflix का है कुछ. they're called Mugos. Mugos? Yeah. Basically, it's a Sonic logo. Okay. Right, so I think they've coined a term for it, and that Sonic logo, the more memorable it is, the more legacy it will become. So that's how they do it, like a ten, or a dudum, or Yes. So these are built by specialists, designers who work on it and then build these audios so that. But when these specialized designers do this, what do these guys look at? Music, they're pure music guys. So they will be given the brand ethos, the brand का जो ज्ञान होता है basically, वो सब पकड़ा देते हैं उन्हें, उन्हें बोलते हैं कि look, we need to work with you to build something that will, anytime somebody hears that sound, they think of us. Is it that important now? It is because again we're talking about it, but again we're in the biz, but subliminally, subconsciously, it is extremely important to have an audio signature. क्या आजकल सारे ब्रांड्स कर रहे हैं? नहीं, सारे नहीं कर रहे, but most of them have it. Most of them have it. They will have some form of it or not. If they don't have it, they should get it, because it's one more. Like, see, in a film, 60% actually is sound. Correct. Right, 40% is only visual. Exactly. So if sound is the major player in our subconscious push, then it should also, it's a very integral part of our design work that needs to be done. So, yeah. When you design an ad or a creative, आप लोग किस किस चीज़ को ध्यान में रखते हो? हम तो हमारा यूजुअली स्टार्ट जो डिज़ाइन का होता है वो प्रोसेस विजुअल से होता है, बिकॉज वी आर विजुअल गाइज. बट समवेयर अलॉन्ग द प्री प्रोडक्शन स्टेज इटसेल्फ आई विल गेट माई साउंड डिजाइनर ऑन बोर्ड, और डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, साउंड डिजाइनर्स हु दे वांट टू वर्क विथ, एंड देन वी बिल्ड द आइडिया फॉरवर्ड.
So in most cases, there are certain cases in which you have to work it the other way around कि film बन गई and then फिर end में audio हो रहा है. But that's not the ideal way to do it. Ideal is always have the team, like even we get our colorists. Color makes such a big important part of the film. And अभी जो Informa Markets के लिए जो हमें film के लिए the first waves golden award मिला है for cinematography, VFX, cinematography, color grading, very important. So I always try and get my color grade artist also with me on the pre-production path itself. So that we are set in terms of even the kind of colors that we want to put out there, because not only does the sound set the mood, the visual colors also set a lot of our way of thinking about or perceiving a particular brand or visual or idea. But how much is like the influence of colors? कोई example है आपके बहुत पास? ज़्यादा इन्फ्लुएंस. हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ये जैसे आप फूड प्रोडक्ट्स देखेंगे, फूड प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज हैव सॉफ्टर कलर्स. दे विल नेवर हैव समथिंग वेरी हार्श. Okay. Because softer colors instinctively make us feel slightly salivatory. So things like that. Baby products will always be in pastel blues, pinks, stuff which is, again, it instinctively makes us feel fuzzy, right? Like this, you have different sets, like male products, like males will always be reds, oranges, like very heavy duty, or like ochres, like, or blacks. I mean, obviously black. So like that. So like people set color spectrums for different target audiences, and how you can then work with those colors to then build your story forward. Yeah. So that's part of the process as well. तो ऐसे होता है. Sorry, मैं भूल गया मैं क्या बात बोल रहा था. हम creative process की बात कर रहे थे. Like creative how do we process. create creative process? Yeah. Yeah. No, but how much have you tested it? कि जैसे आपने मान लो example, let's say you have two set of ads. In one you have without the color thought process that you had, और दूसरे में you applied the color philosophy and psychology. How much of an impact does it make? So I'm against A/B testing. This is called A/B testing. Yeah. I'm against it. I don't like it because it kills the creativity of things. Okay. But in certain aspects, in certain products with certain clients, it's a very necessary part of the process, because the numbers, the kind of क्या बोलते हैं, somebody's job is on the line. So the kind of pressure that is created is different. So for that, then they just have to get it right. And when they just have to get it right, and there is nothing left in terms of the ability to test or push the bounds of things, then we do testing, and then then you do find out that it's the pastels that will work better. Or I mean, for example, whatever the color theories more or less work the most. And what's happening with the industry with AI? Yeah, तो बस है, आ रहा है. But isn't it impacting anything in AI in your industry? Like Yes, of creative, course. Things have production become process? faster. अभी कहाँ use कर रहे हो आप? We're using it as part of the pre-production process. Give in me terms of some detail examples. So अभी जैसे कि कुछ विजुलाइज करना हो Okay. जल्दी से. अभी जैसे क्लाइंट की ब्रीफ आई है कि हमें दिल्ली में शूट करना है, एंड हमें बोर्ड्स चाहिए. तो अगर आपके पास आइडिया है तो आप जल्दी से भेज दीजिए. तो पहले ऐसा अगर ब्रीफ मुझे आ जाता तो मैं करीबन परसों या तरसों उसको भेजता, लाइक 4 days टाइम, राइट? लाइक बिकॉज आज मैं सारे आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करता टीम के साथ, फिर कल हम लोग उस पर बैठते, कुछ ड्रॉ करते, लेआउट्स वगैरह सब बिल्ड करते, मूड बोर्ड्स बनते, डेक बनती, परसों उसको वेट होता, उसको ट्रैश करते इंटरनली, देन वीड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, फिक्स इट, एंड देन इट वुड गो टू द क्लाइंट. अब क्या हो रहा है विद AI, वी आर एबल टू प्री विजुअलाइज रियली क्विकली. सो आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, आज ही रात तक हमारे आइडियाज़ भी विजुअली कोलेट हो जाते हैं. एंड देन इफ आई वांट टू सेल लाइक अ वेरी हाई कॉन्सेप्ट आइडिया which requires some detailed boarding. वो पहले boarding में बहुत समय लगता था because a human being had to do it. In this case, just to get a rough idea of the thought across to a client, it really helps in just, I mean, of course, they're very dirty. Lines are all over the place and all that. Doesn't look that great. But it gets the idea across. Correct. So that happens much quicker. So by tomorrow itself, I've actually sent off the deck. So in previs, it's utilized a lot. It's used in post-production a lot as well. Frame extensions. हमने अगर shoot किया है 16:9 में, which is a horizontal frame, right? Now people a lot of the time say that, if you want to shoot 9:16 or 16:9, just shoot in square and pull back slightly. So you'll get both the mags, right? But there's certain moments that you need to be up close
right? Because the actor needs to feel the audience breathing on them. वो दूर से नहीं होता है. So for those kind of moments, you suddenly need to, you're stuck with, say for example, a horizontal. अभी उसको vertical में कर दिया तो actor or human being is not able to give that moment again, because that you know it is, वो एक बार आ गया तो वो आ गया, वो यूरेका moment होता है वो expression का. So you get that expression. Now you need to extend the frame. AI. So AI is used for actually extensions a lot. Sorry, I'm gonna. Yeah, it's okay. So it's used for extensions a lot. Then AI is also used for again very dirty but quick. It's called animatics. It's called animatics are basically moving storyboards. So rough voiceovers, rough sound, all of those things it can be utilized for. Then the sound engineer, because like for example Rahul Rawat, he's one of the best there is. He's like won us all our awards, actually most of our awards. So he what he does is he actually sits and picks tracks and cuts them up and you know like sets it properly. He takes at least a day to give us a rough that can be sent to the client, saying that look, this is the kind of vision that we have. With AI, we just kind of like bung in the visuals, and you've got like some random garble that comes out, but it's got the beat there. Yes. And then you're like, just abhi ke liye bhej Hitting do. the right notes. Correct. Yeah. Ye abhi ke liye bhej do. And then once Rahul approves it, says like, yeah, just let it go. Then we'll build the real thing. Correct. So then we build the real thing. But how much of an impact it is? जैसे आप बता रहे हो 3 दिन का काम 1 दिन में हो रहा है. हाँ. उससे भी कम टाइम में हो रहा है. Yeah. Right? तो I'm sure there is a massive like loss which was used to go into humans. अब वो AI कर रहा है. Yeah, true. But see, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं खुद जब 3D में काम करता था, राइट, और मैं जब खुद एक्चुअली मैंने जब फ्रेम्स क्लीन किए हैं, राइट, लाइक इमेजिन मैन्युअली आपको इंसान का कट करना पड़ता था फ्रेम बाय फ्रेम विद द वर्टाइसेस ऑन द साइड्स, राइट, सो दैट आप उसका मैट काट सको. अब इट्स लाइक अ Click of a button. It's a click of a button, yeah. Yeah. Now you saved so much of this redundant time जो पहले आप बस like लगे थे गधे मजदूरी में. Correct. अब आप समय बिता सकते हो एक्चुअली कुछ क्रिएट करने में. From that perspective, it's fantastic. And just to roll back, every time we've had, I remember 20 years ago when Adobe Suite had just come in. Earlier we used to draft things. जब मैंने animation किया, मैंने frame by frame किया है, like you draw it frame by frame, frame by frame, frame by frame, right? उसके बाद Adobe आया तो आप directly computer पे draw कर रहे हो. लोग बाग like what the hell, what is this? This is not true to the art form. This is not animation. This is rubbish. Yeah. But it increased pace and I could create brushes which looked as real as drawing on canvas on a computer. Why will I not do that? I'm saving on resource, cost, everything. And the industry moved. Similarly, the industry will move to this also, and there will be newer jobs and newer requirements that will arise. But short span में loss तो होता है. Obviously. वो तो It's होता ही more है. on the person who is now willing to adopt Yeah. to the new Yeah. realm of Yeah. reality. I mean, I will give you a crazy example. अभी VO3 आया है Google का. हाँ. आप उसको ट्राई करो. हाँ, I've tried it, yeah. पागलपन है, हाँ. राइट. मैं अभी एक पिच कर रहा था एक एड के लिए, एंड हमने बोला चल क्लाइंट को VO2 एंड VO3 का कॉम्बिनेशन देंगे, बिकॉज VO3 स्टिल Costly है अभी थोड़ा. हाँ. या हाँ. तो मतलब लिटरली इन आई थिंक 2 days these boys were able to make the whole film, It's producing the entire the movies. whole film with the car that we wanted in the film. See, usually what happens with most of these AI generators is that whatever large language models blah 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 is that अगर मैंने एक गाड़ी का मॉडल अंदर डाला तो वो स्टार्ट तो करेगी मर्सिडीज से, फिर BMW बन जाएगी, फिर स्कोडा बन जाएगी, फिर VW बन जाएगी. Correct. Right? But now if I'm inputting a Kodiak, for example, it will give me the Kodiak. Yes, there will be obviously detail loss here and there, like suddenly. But you can always post production में correct कर सकते हो ना. Exactly. अभी आप ये सोचो, उसको पहले मुझे अगर even reference frame के लिए एक बंदे को रेकी पे जाना पड़ता था, बीच पे शूट करने को. Time कितना बचा? Exactly. And I'm able to give them the exact reference that I want to show them. Say that because otherwise clients, like आपने ये दिखाया, कुछ बोला, उनके दिमाग में कुछ और चल गया, भाई, looking London, talking Tokyo, it's a full loss of everything. Yeah. So now we can get very specific, which is Correct. But that's crazy. I believe you spent a lot of time in cinematography. Is that true?
मतलब हाँ बहुत सारी चीज़ों में समय स्पेंड करता बट व्हाट इज योर फेवरेट एरिया लाइक हूँ डिजाइन सिनेमाटोग्राफी नो ओवरऑल लाइक व्हेन यू डू स्टफ जो आप काम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मजा आपको किस में आता है? मुझे एरियल सिनेमाटोग्राफी में बहुत मज़ा आता है हाँ। मुझे डिज़ाइन में बहुत मज़ा आता है एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है But when you say aerial cinematography, Yeah. it's like you have cameras up top. नो ड्रोन्स Acha drones. Yeah, flying drones. I'm like a drone pilot. I've got more than 30 hours of flight time with Oh, nice. with multiple drones. I can fly, and I have a very good, solid team of pilots as well. So I really enjoy it because the bird's eye view. Yeah, right? yeah, Like it's something else. आप मुझे ये बताओ जो बॉयफ्रेंड्स को या बंदों को गालियां पड़ती हैं कि तुम मेरी फोटो अच्छी नहीं खींचते, राइट? टेल मी 2 or 3 टिप्स दैट अ गाय कैन यूज टू क्लिक अ फोटो ऑफ अ वुमन. भाई ये बहुत डेडली वाला क्वेश्चन है यार आपको बहुत अच्छी हंसी tips आएगी बता दो आप. आपको बहुत हंसी आएगी हाँ. मैं अपनी बीवी की जब फोटोग्राफ खींचने की कोशिश करता हूँ ना वो शी इज गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग इसलिए तुझे एनआईडी भेजा था वो खुद एनआईडी की है सो लाइक यू नो लाइक डू मतलब इतना कुछ करने के बाद भी आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए. women impossible boss you need professional cinematographers for that अरे guys. but आप हो ना. I don't know but like guys like Ashit Shetty or you know like देखो हर कोई तो वो नहीं बन सकता. so आम इंसान को 2-3 टिप्स बताओ. अरे जनरली स्पीकिंग लाइक हाउ डू व्हाट इज द राइट वे टू क्लिक पिक्चर्स? कहाँ पे फोन होना चाहिए आपका? कहाँ पे बैकग्राउंड लाइट होनी चाहिए? लाइक व्हाट्स द राइट वे? so multiple approaches but always a glow in the back helps ओके. like some sort of a glow behind the इज इट person जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट मेरे फेस पे आ रही है, हाँ. इज दिस अ राइट वे? no but now you've got a little bit of blue also on you right which is the back blue which is hitting in so ideal would be you center to light ओके. right with a little glow in the back but same light not a blue or a mood color and it depends on the mood also that you want to do but women like to see themselves not how do you put it not magnification errors के साथ so and I'm really sorry to say this actually I shouldn't even be saying this on camera but नहीं, women like बोलो. to see themselves thinner हाँ. अरे तो इसमें क्या है? right like so एवरीबॉडी आई बिलीव. no I mean see now cars like to see themselves bigger women like to see themselves thinner men like to see themselves So what buffier makes thin? So- Like what's the right light that keeps women, women looking like thin? so just try and avoid full frontal is what I'll say like Okay. full frontal So light. side angle लो. side से लो थोड़ा सा like find that one इसीलिए angle ज्यादातर लड़कियों का होता है कि yeah मेरी because they राइट have a प्रोफाइल है, मेरी pretty लेफ्ट side प्रोफाइल yeah है. they like that one side in which they're also very comfortable हाँ. so that's the way and the biggest thing more than the lighting or the angle or the height at which you're shooting you have to make them feel comfortable because once you make them feel comfortable the subject has to be comfortable right once they're comfortable that's half the battle won because otherwise everybody gets a little awkward otherwise so you know your job is to just make them feel comfortable then you try and find the best angle that works for them And how do you find the angle? just simple things like you know like they're not looking fat the appendages are not looking weird you know and so on and so forth so just making sure that angle whichever is their favorite side you're picking an angle in which it just builds the body build just looks nicer so some people who have a large forehead don't go top down go slightly more eye level so that the forehead doesn't like you know like suddenly become like this massive landing strip or things like that basically just be aware of the body form डिफिकल्ट. और सामने अगर वो तो सामने बंदा हो तो ऐसे करता है कट और चल भाई. हाँ लड़कों इतना को कुछ लड़कों में नहीं देखना को पड़ता इतना नहीं रहता लड़कों को आई मीन ऑफ कोर्स यू नो लड़कियां बस एक फोटो लेंगे पूरे ट्रिप पे हाँ और लड़कियां ऑब्वियसली 50, 500, 100 लेती है. Yeah. और And लड़के उन लेते 100 हैं में एक से- वो भी कोई याद करा दे तो भाई एक फोटो तो ले लो. उन 100 में से भी हाँ. उनको एक बहुत ही अगर अच्छी फोटोग्राफ लगी पर उसमें उनको 4 मिस्टेक्स दिख जाएंगी लाइक सो यू नो यू लाइक मतलब अब मैं क्या करूं मैं एरियल सिनेमेटोग्राफर बन चुका हूँ बट स्टिल आई कांट क्लिक वन पिक्चर. yeah for sure never so that's why I always hire like the best DOPs to like director of photographies to Yeah. to take things forward बट बहुत क्रेजी है. बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके. Alright. It's so amazing. Do you remember anything which from FAQ which is like the highlight of the show? just
knowing that हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम्म हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं जिसमें लोग बाग देखेंगे, कुछ सीखेंगे, हम्म कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में वो काम में आएगा, वो दैट वाज इट, दैट वाज आई थिंक द होल टीम एफर्ट, वो बहुत अच्छा लगा था. एंड What will you do now if you get a chance to do FAQ? Will you do something different? या व्हाई नॉट, वील ऑलवेज अपग्रेड द गेम. हाँ वो तो करेंगे, मतलब कुछ तो अलग तो करना ज़रूरी है, नहीं तो सेम चीज़ तो हो नहीं सकती. हाँ. बट अभी क्या करते अगर आपको मौका मिलता तो? अभी तो ऑलरेडी मेरे पास डेक्स तैयार है, आप मेरे को इन्वेस्टर लाओ. मैं आपको अभी प्रेजेंट कर दूंगा हाउ वी कैन डू सीजन 2. Oh, that's amazing. या Is this on the card? नो by नॉट the way? सीजन 2, सॉरी सीजन 4. या सॉरी. Can we expect season 4? We're pitching for it. Really? That's Yeah, amazing. I've definitely pitched for it to the Discovery guys. Wow, crazy. But let's see. Abhi, the thing is, like I said, it's like a wave, right? Market Yeah. sentiment shifts. Yeah. And edutainment currently is not the flavor. Hmm. So Brain rot is the flavor. yeah, the brain rot is definitely the flavor. All time high. Yeah. Yeah. And आप वो बोल रहे थे ना about the statistic which said that look, it was 12 seconds, now it's like 8. I can guarantee you a statistic that had come back in 2007. हाँ. The statistic was that the average attention span of a human being was 58 seconds in 2007. And now it's just 8 seconds. That's 8. It's soon going to be goldfish. हाँ. 2 second, boom, next. What? Huh? Like, so yeah. But thank you so much for coming. I Arey, loved it. thank you. I really appreciate the time. बहुत मजा आया and I hope we see you soon in season 4 or season 5. पता नहीं, हाँ, जो भी. More seasons to come from FAQ. Thanks, man. Thank you. And keep doing the great work. Thank you. And yeah, hopefully we'll jam soon. Absolutely.